ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आप सभी का आर्य उद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में स्वागत है। इस ग्रंथ के हम सब 38 बिंदुओं पर विचार कर चुके हैं। आज क्रम संख्या 39, विषय मनुष्य। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य कहलाने का अधिकारी कौन है? आइए ऋषि दयानंद के विचारों को हम यहाँ सब पढ़ने का प्रयास करते हैं, स्वाध्याय करने का प्रयास करेंगे। ऋषि लिखते हैं, मनुष्य अर्थात जो विचार के बिना किसी काम को ना करे उसका नाम मनुष्य है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामंतव्य प्रकाश में ऋषि लिखते हैं, मनुष्य को सबसे यथा योग्य स्वात्मवत सुख दुख हानि लाभ में वर्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूं। अर्थात मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो यथा योग्य, जो जिस के योग्य है उससे वैसा वैसा ही व्यवहार करना, तथा स्वात्मवत, जैसा वह स्वयं के लिए चाहता है वैसा ही दूसरों के लिए भी व्यवहार करना, इसी का नाम मनुष्य है। इसी ग्रंथ की भूमिका में मनुष्य के विषय में श्रद्धेय आचार्य परमदेव मीमांसक जी ने लिखा है, मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर अर्थात विचार के द्वारा स्वात्मवत, जैसा अपने लिए चाहता हो, अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे। अन्यायकारी अत्याचारी चाहे कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, उससे भी न डरना। और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। धर्मात्मा कितना ही निर्बल हो, कितना ही दुर्बल हो, कितना ही कमजोर हो, उससे भी डरे, अर्थात उसका किसी प्रकार अहित ना करे। इतना ही नहीं, किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ निर्बल और गुण रहित क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी, चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान और गुणवान भी क्यों न हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। वही मनुष्य कहलाने का अधिकार है जो दुष्टों का संहार करने के लिए, दुष्टों की हानि करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, और जो धर्मात्माओं को बढ़ाने के लिए, उनका हित करने के लिए सदा तत्पर रहता है। अर्थात जहां तक हो वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति किया करे, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। इस काम को करने में चाहे उसे कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, ये दुख के ही कार्य हैं। जब महाबलवान अत्याचारी से लड़ेंगे तो दुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कितना भी दुख की प्राप्ति हो फिर भी इस कार्य को करें और करें, चाहे प्राण भले ही चले जावें, परंतु इस मनुष्य रूप धर्म से पृथक कभी ना होवें।
और जो ऐसा कर सकता है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, वही सच्चा मनुष्य कहलाएगा। आगे इसी बिंदु की व्याख्या में विचार करके जो यथा योग्य स्वात्मवत अर्थात जैसे अपने प्रति दूसरों से चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति सुख दुख हानि लाभ आदि में व्यवहार करे, मनुष्य कहता है, उसी को मनुष्य कहते हैं। इसके विपरीत व्यवहार करना मनुष्यपन नहीं है। सभी कार्य विचार करके आवश्यकता संभाव्यता सामर्थ्य लाभ हानि आदि का निश्चय करके ही कार्य को करे, तभी सिद्धि मिलती है और यही मनुष्यता है, इसी को मनुष्य कहते हैं। वेद का मंत्र कहता है मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो। अब मनुष्य बनने के लिए कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें धारण करना पड़ेगा, जिनके धारण करने से ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। इसलिए स्वात्मवत और यथा योग्य व्यवहार करना ही मनुष्यता का लक्षण है, उसी को मनुष्य कहते हैं। अर्थात जो बिना विचार के कोई कार्य ना करे वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, वही मनुष्य कहता है। धन्यवाद।